हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम छोटे बच्चे का ये स्वेटर बनाना सीख रहे हैं स्टेप वाइज। तो सबसे पहली वीडियो में मैंने इसका बॉर्डर बताया था, फिर उसके बाद मैंने आपको इसकी मुंडे की कटाई बताई थी किस तरह से करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इसकी गले की कटाई किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, तो ये स्वेटर जो है मैंने बनाया है 0 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए। दो ये 6 मंथ के बाद भी चल ही जाएगा, मैंने थोड़ा बड़ा ही बनाया है क्योंकि 6 मंथ तक बच्चा तो कंबल के अंदर रहता है, बड़ा भी थोड़ा पहना दो तो उतना मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर देखो दोनों बाजुओं की कटाई मेरी हो गई है। अगर आप देख सकें, यहाँ पे हमने तीनों पल्ले एक साथ बनाए हैं जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, यानी कि पार्ट 1 में। तो आप इसके लिए पार्ट 1 ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पे मुंडे की कटाई हो गई और एक तरफ की गले की कटाई भी मैंने कर ली है आपको दिखाने के लिए। तो गले की कटाई दोनों तरफ से सेम की जाती है, इसलिए मैंने एक तरफ की कर दी है। अब दूसरी तरफ मैं आपको बताऊँगी किस तरह से करनी है, तो आपको दोनों तरफ सेम ही फॉलो करनी है। इस तरह से कुछ ये स्वेटर बनता है कार्डिगन। तो चलिए अब सीखते हैं किस तरह से हमने गले की कटाई करनी है। ये जो मैं गले की कटाई करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ये ना थोड़ी सी राउंड प्लस वी शेप में आती है जब आप लेकिन इसका गला बना लेंगे। अभी आपको ये थोड़ा सा राउंड एंड वी दिखेगा, लेकिन बनने के बाद ये आपको गोल ही दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। जो ये पट्टी के फंदे हैं, पट्टी के फंदे मैंने 8 लिए हैं, तो मैं यहाँ पे 8 फंदे नहीं लेकिन 7 फंदे डिक्रीज़ करूँगी, यानी कि 7 फंदों को हम घटा देंगे कुछ इस तरह से। आप जो भी घटाने की, कम करने की यानी कि टेक्निक यूज़ करते हैं फंदों का, वो फॉलो कर सकते हैं। मुझे ये वाली अच्छी लगती है तो मैं इस तरह से करती हूँ, एक के ऊपर से दूसरे को ड्रॉप करने वाली टेक्निक। आपको जो भी अच्छा लगता है वो फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर 7 फंदे कम कर लेने हैं, घटा लेने हैं। उसके बाद हमारा जिस तरह से आप बना रहे हो, जो भी डिज़ाइन डाल रहे हो, पैटर्न डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, मतलब आप प्लेन बना रहे हो, तो वो चीज़ हम पूरी सिलाई में फॉलो करेंगे। और हमने दोनों तरफ से मतलब पीछे की तरफ से भी पूरा बना लेंगे और फिर इसी स्टेज पे आएंगे, यहीं पर फिर से हमने कटाई करनी है। बाकी अभी कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो सबसे पहले स्टेप पे हमने क्या किया, 7 स्टिचेस को घटा दिया है जो कि पट्टी के हैं। रॉन्ग साइड हमने यहाँ पे मेरे पैटर्न में रॉन्ग ही है तो मैं रॉन्ग बनाऊंगी। आपका जिस तरह से चल रहा है आप उस तरह से पूरा कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हम 3 फंदे घटाएंगे। पहले एक फंदा डिक्रीज करेंगे, ये देखिए ये एक के ऊपर एक, ये हो गया एक, थोड़ा टाइट रखेंगे यहाँ धागा, 2 और ये 3, ये हो गए 3 फंदे कम। ठीक है, 7 और 3 हमारे डिक्रीज हो गए। इस तरह से कुछ ये दिखाई देगा आपको। अब इसके आगे सेम स्टेप, जो भी पैटर्न डल रहा है या प्लेन बना रहे हैं पूरा फॉलो करेंगे, पूरी सिलाई फिनिश कर लेंगे दोनों तरफ से, रॉन्ग साइड से भी और फ्रंट साइड से भी, और फिर इसी स्टेज पे आकर फिर से मिलेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर 7 और 3 हो गए। अब हम यहाँ पे 2 फंदे घटाएंगे। सेम प्रोसीजर रहेगा, एक फंदा बनाकर उसके ऊपर से ड्रॉप करेंगे, एक और ये दूसरा, ये 2 फंदे डिक्रीज हो गए। तो इससे अच्छी चेन बन जाती है, इसलिए मुझे ये टेक्निक अच्छी लगती है। बाकी सेम है, आप प्लेन बना रहे हैं तो प्लेन बनाइए, पैटर्न डाल रहे हैं तो पैटर्न आगे फॉलो कर लीजिए। तो जो डिज़ाइन मैंने इसमें बनाया है फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी एक अलग से वीडियो में। अभी तो हम स्टेप वाइज चल रहे हैं तो आप वही फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर डिक्रीज करेंगे अब हम 1 स्टिच, एक के ऊपर से एक और ड्रॉप। ठीक है, बाकी हम फंदे प्लेन बना लेंगे जैसे भी हम बना रहे। अब अभी तक हमने 7 3 2 1 ये प्रोसीजर फॉलो किया है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, देखिए एक एक फंदा इसी तरह से घटाते रहेंगे। अब हम एक एक फंदा हर सिलाई में घटाएंगे सेम जगह पर, जब तक हमारे पास लास्ट में 10 फंदे नहीं बच जाते। मैंने ऊपर मुंडे के लिए सिर्फ 10 फंदे ही छोड़े हैं, तो तब तक हम 1 1 डिक्रीज करते रहेंगे। तो जल्दी से हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं और फिर आगे फॉलो करते हैं।
तो यहाँ पर 11 फंदे हैं, तो इसलिए भी एक और फंदा डिक्रीज़ कर लेंगे और फिर हमारे पास बचेंगे 10 फंदे। तो यहाँ पर हम ऐसे रख के देख लेंगे एक बार, तुम्हारे 10 फंदे बचे हैं, ठीक है। अब 10 फंदों के बाद आप देखेंगे हमारा थोड़ा-सा सेक्शन ऊपर का बचता है लंबाई का, पूरा जिसे हमने जो मुंडा बनाया था टिल नाउ, जो भी हमने, आप अपनी डिज़ायर लेंथ देख सकते हैं। मेरा मुंडे का लेंथ मैं भी आपको मेजर करके भी बता दूँगी कि मैंने इसको कितना इंच रखा है। तो अभी देखिए थोड़ा-सा ये रहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब हम फंदे नहीं घटाएँगे, प्लेन जो 10 फंदे हैं उन्हीं को अपनी डिज़ायर लेंथ तक हम बनाएँगे, ठीक है। सिर्फ़ उन्हीं को ही हमने बनाना है, कुछ भी घटाना नहीं होगा अब इतने से पोर्शन तक। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार इंच टेप से नाप के भी पूरी डिटेल्स दे देती हूँ। तो हमने मुंडे के नीचे रखा है 7 इंच लेंथ, और मुंडे की कटाई मैंने जो करी आप देख ही सकते हैं, 5½ ही आ रही है, 5½ टू 6 आप देख सकते हैं। अगर थोड़ा खींच के करेंगे तो ये 6 इंच का तो आ ही जाएगा मुंडा। तो इतना ही हमें रखना है ताकि बच्चे को पहनने में ना टाइट ना हो, क्योंकि उसके अंदर से भी उसने काफ़ी सारे कपड़े पहने होते हैं, तो उस हिसाब से मुंडा थोड़ा खुला होना चाहिए। और ये गला है, गला देखेंगे तो आप 4 इंचेस का आ रहा है। तो सेम हमने दोनों तरफ से इक्वल ही बनाना है। पूरी लेंथ है हमारी अप्रॉक्स 11 इंचेस की, आप 11 से 12 इंच रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसको भी हम डिज़ायर लेंथ तक बना लेते हैं। उसके बाद ये हमारा पार्ट गले की कटाई का कंप्लीट होता है, तो हमें बोथ साइड से सेम ही रखना है, सेम तरह की कटिंग होगी दोनों तरफ से, तभी इक्वल लगेगा। यहाँ पे देखिए मेरा ये बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये अच्छा लगा होगा मेरा तरीका गले की कटाई का। बाकी गला कैसे बनाते हैं वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखेगा। साथ ही में स्लीव्स किस तरह से बनाई जाए उसे भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।